गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का 7वां चैप्टर है दी नेकलेस। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके हमारी बाती को ध्यान से सुनेंगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार इस चैप्टर का नाम है दी नेकलेस। नेकलेस मींस होता है गर्दन का हार, अर्थात जो मेहरारू लोग औरत लोग सजने संवरने के लिए अपने गर्दनवा में पहनती हैं, वही हो गया आपका नेकलेस हो गया। और अगर इस चैप्टर का नाम दी नेकलेस है तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं नेकलेस के बारे में चर्चा किया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दी नेकलेस पड़ा हुआ है। तो प्यारे बिल्कुल ये जो आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट बन रहा है बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि इस चैप्टर की पूरी कहानी ही एक नेकलेस के चारों तरफ घूमती है। और नेकलेस है कैसा? डायमंड नेकलेस है, मींस हीरे का हार है। अब इस डायमंड नेकलेस की कहानी क्या है, अब हम लोग इस पे चलते हैं। और आज की कहानी से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी और एक बेहतरीन कहानी है, तो इसलिए आज की क्लास को आप ध्यान से अटेंड करिएगा। तो प्यारे अब कहानी पे चलते हैं। और कहानी पे चलने से पहले हम लोग इस कहानी की जो पात्र हैं, मींस जो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में जान जाते हैं। तो पहला कैरेक्टर आती है माटिल्डा लाइजेल। माटिल्डा इनका नाम होता है, लाइजेल इनका सरनेम होता है। तो हम इन्हें पूरा नाम नहीं लेंगे, माटिल्डा लाइजेल का पूरा नाम नहीं लेंगे, केवल माटिल्डा ही कहेंगे। तो पहला कैरेक्टर हो गई माटिल्डा हो गई, दूसरा कैरेक्टर माटिल्डा के पति हो गए, और तीसरा कैरेक्टर मैडम फॉरेस्टियर हैं। ये माटिल्डा के अमीर दोस्त हैं, मींस मैडम फॉरेस्टियर जो है ये माटिल्डा की अमीर दोस्त हैं, जो इनके साथ कॉन्वेंट में पढ़ी हुई थी। अब कहानी की शुरुआत यहां तीनों कैरेक्टर के बारे में आप जान गए ना, माटिल्डा हो गई, माटिल्डा के पति हो गए और उनकी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर हो गई। अब कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि माटिल्डा का जन्म एक जो है क्लर्क के परिवार में हुआ। क्लर्क के परिवार मतलब आप समझ सकते हो कि एक एवरेज परिवार है, न तो बहुत ज्यादा गरीब, मींस एवरेज परिवार में इनका जन्म हुआ, इसलिए यहां पर दिया हुआ है क्लर्क के परिवार में इनका जन्म हुआ। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि ये देखने में बहुत खूबसूरत थी, मतलब एकदम गोरगार बहुत बढ़िया लग रही थी देखने में, मतलब अपने आप को विश्व सुंदरी समझती थी और थी भी वैसे विश्व सुंदरी टाइप की थी भी। तो अब इन्हें लगता था कि जब हम इतना जो है सुंदर है, मतलब विश्व सुंदरी है, तो हमारा विवाह एक अमीर आदमी से होना चाहिए। एक अमीर आदमी जिसके पास पैसा वैसा हो, देखने में हैंडसम हो, गोरगार हो, उससे हमारा विवाह होना चाहिए, इनको ऐसा लगता था। लेकिन इनका विवाह हो गया एक क्लर्क से ही हो गया। वो जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है एक क्लर्क थे और उन्हीं से इनका विवाह हो गया। तो भैया जो है जहां हम सपना देखे थे इतना बड़ा और मिल गया, हमको क्लर्क मिल गया, तो बताओ माटिल्डा को दुख होगा ना। तो वही बात, अब जो है माटिल्डा की शादी हो गई एक क्लर्क से, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क थे, उनसे विवाह हो गया। माटिल्डा दुखी रहने लगी और इसके साथ साथ जो है जब भी जो है माटिल्डा का मन करता, मींस एक ऐसी जो है यहां पर दिया गया है कि जो है डाइनिंग टेबल पे मींस रात में जब भोजन
भोजन करने के लिए लोग बैठते थे तो माटिल्डा जो है उम्मीद करती थी, मींस सोचती थी, जब खाना खाने बैठती थी सोचती थी कि मेरा तो जन्म जो है दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए हुआ था, लेकिन मैं यहां पर कैसे फंस गई हूं। उसे लगता था कि जितने जो है मजेदार गद्दे होते हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गद्दे होते हैं, वहां पर सोने का हमें मौका मिलना चाहिए था। ये मैं कहां पर आकर के फंस गई हूं, कैसी जो है चहरदीवारी में फंस गई हूं। तो ऐसा उनके दिमाग में विचार आया करते थे। इसके साथ साथ जब वह अपने अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के यहां जाती थी तो उन्हें जो है बहुत दुख होता था। आने के बाद वहां से जब आती थी तो बहुत रोती थी। रोती इसलिए थी क्योंकि जब जाकर के देखती थी सोचती थी मैडम फॉरेस्टियर तो हमसे जो है अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन पैसा है, देखो कितना अच्छे से रहती हैं। उस चीज को आकर के देख करके जो है वह रोती ही रहती थी। तो इस तरह से इनकी लाइफ चल रही होती है। उसके बाद होता क्या है कि एक दिन जो है इनके पति मींस माटिल्डा के पति ऑफिस से आते हैं और बहुत खुश होकर के आते हैं। खुश काहे को है उसके बारे में भी बताते हैं। बहुत खुश होकर के आते हैं और माटिल्डा को एक जो है पत्र सौंपते हैं, एक निमंत्रण पत्र सौंपते हैं और उसमें जो है उनमें इनविटेशन कार्ड था, जैसे इनविटेशन कार्ड कहेंगे, इनविटेशन कार्ड जो है सौंपते हैं और जिसमें जो है उन्हें आमंत्रित किया गया था। कहां पर जो है एक मंत्री के घर पर एक पार्टी थी, मींस एक नृत्य सभा थी। उस पार्टी में इन्हें क्या किया गया था, आमंत्रण दिया गया था, निमंत्रित किया गया था। और ऑफिस में सभी लोगों को निमंत्रित नहीं किया गया था, कुछ ही लोगों को निमंत्रित किया गया था। तो उन्होंने सोचा कि जो है कि हमारी पत्नी तो कहीं जाती नहीं है, घर में ही हमेशा पैक रहती है, हमेशा जो है रहती है, तो इसलिए हम इसको लेके जाएंगे, पार्टी वार्टी में लेके जाएंगे, बहुत खुश हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन जैसे ही इनविटेशन कार्ड अपनी पत्नी माटिल्डा को देते हैं, माटिल्डा एकदम गुस्सिया जाती है। तुमको क्या लगता है मैं खुश हो जाऊंगी, ऐसा कहती है। उसके बाद जो है वो उस इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है, टेबल पे बहुत तेजी से घृणापूर्वक फेंक देती है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि भैया हम तो सोचे थे तुम खुश हो जाओगी, तुम कहीं नहीं जाती हो, हम तुमको लेके जाएंगे, तुम खुश हो जाओगी, लेकिन तुम्हारा ये क्या व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही हो। तो कहती है अच्छा कैसे बताओ, कैसे खुश हो जाएंगे, हमारे पास तो कोनो कपड़ा वपड़ा नहीं है पहन के जाने के लिए, हम वहां पर मंत्री के घर इतनी बड़ी पार्टी है वहां पर कैसे जाएंगे जो है, तो हमारे पास कोई कपड़ा ही नहीं है। ऐसा टाइट स्वर में नहीं कहा, मतलब रो करके कहने लगी। ठीक है, तो वो चीज जो है अब रोने धोने लगी, मीन्स इतना कहीं इसके साथ साथ उसका रोना धोना शुरू हो गया। अब भैया मेहरारू लोग का जो है नौटंकी होता है ना, नौटंकी होता है, तो भैया वही रोना धोना शुरू हो गया। अब बेचारा ही परेशान हो गया कि हम तो सोचे थे हमारी मेहरारू खुश हो जाएगी, ये कैसा रोना धोना का नौटंकी लगा दी। तो उसके बाद कहता है ठीक है अच्छा ये बताओ, कोनो बात नहीं, बताओ तुम्हारे कपड़ा के लिए तुम्हारे, और एक बात उसी में और कहता है कि जो हम लोग थिएटर जो है जब थिएटर देखने जाते थे मूवी वूवी, जो तुम कपड़ा पहन के जाती थी उसी को पहन के चली, उसी को पहन के चलो, वो भी तो तुम्हारे ऊपर जो है अच्छा लगता है, मतलब वो अपनी बात बनाने की कोशिश करता है, वो भी तो अच्छा लगता है, तुम जो भी पहनती हो वही अच्छा लगता है। तो इस तरह से बातों लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती नहीं है, रोना शुरू उसका हो जाता है। तो उसके बाद लास्ट में पति महाराज कहते हैं ठीक है भैया, पति महाराज हार गए, कहते हैं कि ठीक है अच्छा ये बताओ तुम्हारे कपड़े में कितना खर्च आएगा, हम उतना पैसा दे देते हैं, तुम बढ़िया से कपड़ा, ऐसा कपड़ा लेना जिसे सभी जगह पहन सको, मतलब जो है यहाँ पर जो है मंत्री के यहाँ जो पार्टी है वहां तो पहन ही सको, लेकिन और जगह भी पहन सको, ऐसा कपड़ा ले लेना। तो जो है वो थोड़ा संकोच करती, जानती है हमारे पति का औकात कितना है, तो इसलिए सोचती हम बहुत ज्यादा मांग लेंगे तो मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए जो है वह कहती है हमें 400 फ्रैंक की आवश्यकता होगी, इससे एक अच्छे कपड़े के लिए 400 फ्रैंक की आवश्यकता होगी। अब ये प्यारे फ्रैंक जो है ये फ्रांस में चलता है, फ्रांस में चलता था, अब तो यूरो चलने लगा, ये फ्रांस में पहले फ्रांस की मुद्रा थी, तो इसलिए यहां पर 400 फ्रैंक की बात किया गया है। जैसे रुपए भारत में है वैसे जो है वहां पर फ्रैंक चलता था, तो उसने 400 फ्रैंक मांग लिया। अब जब 400 फ्रैंक मांग लिया तो उसका जो है उसकी पति का चेहरा उतर गया, मतलब मुंह एकदम उतर गया, लाल लाल मुंह हो गया, लाल लाल या पीला चेहरा उसने दे दिया है, लेकिन समझ जाओ उसका मुंह लाल लाल हो गया। ठीक है, अब जो है उसका चेहरा उतर गया, सोचा कि 400 फ्रैंक मांग ली और 400 फ्रैंक वह संयोग से इकट्ठा करके रखा था, लेकिन इकट्ठा इसलिए किया हुआ था कि जो है सोचा था कि अगले गर्मी में जो है हम लार्क पक्षी का, लार्क एक पक्षी होती है, लार्क पक्षी का शिकार करेंगे, इसलिए उसके लिए हम बंदूक खरीदेंगे, इसलिए वह 400 फ्रैंक बचा करके रखा हुआ था। लेकिन जब पत्नी ने कह दिया 400 फ्रैंक, तो बेचारा पति जो है क्या करे, तो उसने मुंह नीचे करके कहा कि ठीक है अच्छा 400 फ्रैंक ले लेना, जो है तुम अच्छा कपड़ा ले लेना उसमें, ठीक है। तो मटिल्डा कहती बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो खुश हो गई। तो उसके बाद वह 400 फ्रैंक में अच्छा कपड़ा ले लेती है और ले करके उसे सिलाने उलाने के लिए दे देती है। अब कहोगे कि सज्जी जो है कपड़ा में क्या सिलाएगी, अरे भैया साड़ी वाड़ी भी सिलाना होता है ना, ब्लाउज हो गया,
जो है पता नहीं पेटीकोट हो गया, पता नहीं 25 नौटंकी जो बवाल होता है, तो वो जो है सिलवाने के लिए दे दी। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जो है जैसे जैसे वह जो है जो पार्टी थी उसकी डेट नजदीक आती है, आता है उसका डेट नजदीक आता है, वैसे उसका जो है कपड़ा ड्रेस पूरी तरह से रेडी हो जाता है, मतलब जो उसका साड़ी वाड़ी लेना था ले लेती है और लेकर के उसका ड्रेस भी सिला उला करके रेडी हो जाती है। लेकिन जो है पार्टी के 2-3 दिन पहले फिर उसका मुंह उतर जाता है। किसका मुंह उतर जाता है? माटिल्डा का मुंह उतर जाता है। अब काहे को माटिल्डा का मुंह उतर जाता है? आप कहोगे सर जी कौन सी नौटंकी है, अभी तो बेचारा दिया हुआ था, कपड़ा दिया हुआ जो 400 फ्रैंक का कपड़ा दिया, अब फिर उसका जो है काहे को मुंह उतर गया? तो भैया मेहरारू लोग का जो है चाल होता है, मींस जो है पति को फंसाने के जाल होते हैं, इस तरह से फंसाती है मुंह को उतार करके, मुंह उतर जाता है। वो बेचारा आता है एक दिन ऑफिस से जो है ऑफिस से थक खा करके आता है, पूछता है अच्छा बताओ मेहरारू राम मतलब माटिल्डा कहाँ दिक्कत है, सड़ियों तुमको दिलवा दिए, मतलब जो तुमको कपड़ा चाहिए था वो दिलवा दिए, अब काहे को मुंह उतार के बैठी हुई हो? तो माटिल्डा कहती है ऐसा कौनो बात नहीं, बस यही बात है हमको परेशान कर रही है कि आप तो कपड़वा तो दिलवा दिए हो, लेकिन जो है हमरे पहनने के लिए कौनो जो है गहना गुड़िया नहीं है, मतलब कौनो जेवल्स नहीं है, कोई जो है हमारे पास गहना पहनने के लिए नहीं है। का हम ऐसे कपड़ा पहन चले जाएंगे, गर्दन एकदम खाली वाली रखेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे? तो भैया अब तो आ गई ज्वेलरी पे बात आ गई, मींस गहने पे बात आ गई, और आपको पता है गहने पे कितना अधिक खर्चा होता है। तो अब पति बेचारा सोच में पड़ गया। पति ने कहा कि नहीं नहीं तुम ऐसे सुंदर लगोगी, वो तब भी नहीं मानती है। कहता है कि जो है फुलवा, जो पहले लोग फूल लगाते थे अपने बाल में फूल लगाते थे, तो फूल कहते हैं कि तुम फूल लगा लेना बहुत खूबसूरत उसमें लगोगी, लेकिन तब भी वह मानती नहीं है, मुंह निकाल करके बैठी हुई थी। अब उसके बाद जो है उन्हें याद आता है, उसके पति को याद आता है कि तुम्हारी एक अमीर दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर से गहने उसके उधार ले लो। पहले उधार भी चलता था। कहते हैं कि मैडम फॉरेस्टियर से गहने कुछ उधार ले लो और उस गहने को शादी मिस वहां पर जो है समारोह में जाकर के आने के बाद तुम वापस कर देना। तो वह खुश हो जाती है, अरे हम तो भूल ही गए थे, मैडम फॉरेस्टियर नामक हमारी एक अमीर दोस्त है, उनसे तो उधार ले सकते हैं। तो जो है वह खुशी खुशी मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हैं और उसके बाद बताती हैं कि मैडम फॉरेस्टियर हमारा पति बहुत गरीब है, अपना रोना धोना रोती है। उसके बाद कहती है कि तुम हमारी हेल्प कर दो, तुम हमारी दोस्त हो, हेल्प कर दो, गहना हमको दे दो और इसके बाद हम वहां से लौटेंगे पार्टी से, हम तुमको वापस कर देंगे। तो मैडम फॉरेस्टियर एकदम दिलदार जो है औरत थी, मतलब दिल वाली औरत थी। तुरंत कही कि काहे परेशान होती हो, तुमको हम गहना अच्छा गहना दे देंगे। उसके बाद मैडम फॉरेस्टियर अपने जो है कमरे में जाती हैं जहां पर गहना वना रखी हुई होती हैं। उसके बाद एक बास्केट लेके आती हैं, एक जो है बास्केट में जो है अपना गहना रखी हुई होती हैं। तो उसके बाद उसमें से जो है कहती है कि तुम्हें जो भी पसंद आए तुम निकाल सकती हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद उसने उसमें रिंग देखा, ब्रेसलेट्स देखा, बहुत सारी चीजों को देखा, उसमें डायमंड्स रिंग्स देखे, जो है गोल्ड रिंग्स देखे, और इसके बाद सिल्वर के बहुत अन्य चीजों को देखा, बहुत सारी चीजों को देखा जो है माटिल्डा ने, लेकिन उसे कुछ भी पसंद उसमें से नहीं आया। तो उसके बाद कहती है कि जो है मैडम फॉरेस्टियर और तुम्हारे पास कुछ और रखे हो जो हो, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, हम तुमको और कुछ ला रहे हैं, उसमें से तुम पसंद कर लो। तो उसके बाद जो है जैसे लाती हैं तो वहां पर एक डायमंड का नेकलेस होता है। वो डायमंड नेकलेस बहुत खूबसूरत होता है और माटिल्डा को तुरंत ही पसंद आ जाता है डायमंड नेकलेस। अब तुरंत पसंद आ जाता है, देखने में बहुत भड़कीला था, बहुत बड़बाड़ था। अब उसके बाद सोचती कैसी मांगे जो है, अब जो है डायमंड नेकलेस कैसे कह दे कि ये डायमंड नेकलेस हमको दे दो, उधार दे दो। तो उसके बाद शर्मा करके कहती है कि बहन हमको यह डायमंड नेकलेस पसंद आ गया है, तुम हमको यही दे दो। उसके बाद जो है कहती है ठीक है, वो उसको तुरंत ही जो है डायमंड नेकलेस दे देती है। अब माटिल्डा खुश हो जाती है और खुश में गले लगा लेती है, किसको? अपने दोस्तों को गले लगा लेती है। अरे औरत लोग जब भावुक होती है ना तो समझ जाओ यही सब कुछ करती हैं, ठीक है। एकदम भाव विभोर जब हो जाती हैं, आपको बहुत प्यार मोहब्बत दिखाने लगती हैं औरत लोग का। भैया लड़का लोग जो है जब ब्याह हो जाएगा ना तो कुल सामना करोगे। अब आप कहोगे सर जी आपको कैसे अनुभव, आपका ब्याह हो गया क्या? भैया हमारा ब्याह नहीं हुआ है लेकिन अनुभव हो गया। आप कहोगे सर जी अनुभव हो गया तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ मैटर तो नहीं है? भैया ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसका दोस्त सर्कल होता है ना, फ्रेंड सर्कल होता है ना, कुल पता चल जाता है। फ्रेंड सर्कल में जो मेहरारू लोग सबकी दोस्त की करती हैं वो पता चल जाता है, ठीक है। लड़का लोग जो है आकर के बताते हैं ना, जितने साथी यार हैं आकर के बताते हैं कि भैया आज हमारी मेहरारू ऐसे कही वैसे कही, तो भैया उससे बहुत कुछ चीज पता चल जाता है, समझ जाइए। और ऐसा जैसे चैप्टर मिल जाएगा तो और अनुभव हो जाता है। अब आगे चलते हैं।
तो आलिंगन करती हैं, गले लगा लेती हैं अपने दोस्त को, गले लगा करके उसके बाद खुशी खुशी वहां से चली आती हैं और उसके बाद अपने पति के साथ कहां पर जाती हैं, उस नृत्य पार्टी में, मींस उस जो है पार्टी में जाती हैं। और पार्टी में जाने के बाद इनका जो है ये सक्सेस हो गया, मतलब जो ये पहनी हुई थी, कपड़े पहनी हुई थी और ये जेवर्स पहनी थी, बहुत खूबसूरत उसमें लग रही थी, वैसे भी खूबसूरत थी और कपड़े भी अच्छे पहन ली, तो भैया माशाअल्लाह एकदम बेहतरीन जानदार शानदार लग रही थी। ठीक है, अब जब इतनी खूबसूरत लगने लगी तो जितने वहां पर उस पार्टी में पुरुष वर्ग के लोग थे, कुल इनको लाइन मारने लगे, कुल इनकी तारीफ करने लगे, रे बहुत खुश जो है सुंदर जो है आप लग रही हैं, आपका कपड़ा बहुत बढ़िया है, नेकलेस बहुत बढ़िया है, कुल जो है पुरुष वर्ग वहां पर तारीफ करने लगे, मतलब इनके पीछे पीछे टहलने लगे। अब माटिल्डा खुश हो गई, खुश काहे को हो गई, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, इस बात से माटिल्डा खुश हो गई। अब माटिल्डा इसलिए नहीं कि आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा सर जी को लाइन मार रहे थे इसलिए माटिल्डा खुश हो गई कि जो है कि हमको देखो कितना लोग लाइन मार रहे हैं, दो चार मऊ पटा लेंगे, ऐसा भैया कुछ नहीं था। माटिल्डा इसलिए खुश हो गई, लोग तारीफ उसकी कर रहे थे, इस बात से माटिल्डा खुश हो गई। अब जब खुश हो गई तो उन्हें वहां पर बहुत अच्छा महसूस होगा और जितनी औरतें थी वहां पर उन औरतों के साथ वह नाचना शुरू कर दी, डांस करना शुरू कर दी और डांस उनका सुबह 4 बजे समाप्त होता है। समझो, रतिया से डांस चला, सुबह 4 बजे तक वह डांस की और इनकी पति, अब इनके पति बेचारे की बात कर लेते हैं, पति बेचारा जाकर के सो गया, वहां पर एक जो है कमरा था, कमरे में जाकर के, नृत्य कमरा वो भी था, उसी में कमरे में जाकर के सो गया और उसके साथ जो है 3 और जो है पुरुष वर्ग सो गए, मींस 3 और जो है व्यक्ति सो गए और तीनों व्यक्ति की मेहरारू इनके साथ जो है मींस माटिल्डा के साथ क्या कर रही थी, नाच रही थी, सभी वहां पर नाच रही है, बेचारे पुरुष वर्ग जो है जाकर के सो गए। अब उसके बाद जो है सुबह 4 बजता है और जो है 18 जनवरी, ये पार्टी का दिन होता है 18 जनवरी को। अब 18 जनवरी का आप समझ सकते हैं कि ठंडी का मौसम होता है, बहुत ठंडी का मौसम होता है, तो अब 18 जनवरी के ठंडी के मौसम में जब 4 बजता है तो ये लोग कहते हैं कि अब चलते हैं, घर चलते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने एक साल लिया हुआ था, माटिल्डा के पति जो है एक साल लिए हुए थे, इनको साल जो है अपनी पत्नी माटिल्डा को साल ओढ़ा देते हैं ताकि इससे ठंडी न लगे, मिस माटिल्डा को ठंडी न लगे, साल ओढ़ा देते हैं। लेकिन जो है वह साल ओढ़ना नहीं चाहती थी, क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि साल जो है उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी, अब साल तो नहीं खरीदी थे, साल उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए जो है वह जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसलिए वहां से उतना जल्दी निकले ताकि हमें कोई इस साल पे देख ना पाए कि कितनी खराब साल पहले, इतना अभी तक तो बढ़िया लग रही थी, अभी कैसा साल पहले, इसलिए तुरंत ही वह वहां से निकल आई, पार्टी से फिर 4 बजे निकल आई और निकल आई थे, लोग रोड पे पहुंचे तो जो है कहते हैं कि चलो हम देख लेते हैं, किसी जो है घोड़ा गाड़ी को देख लेते हैं, पहले घोड़ा गाड़ी चला करती थी ना, तो कहते हैं चलो देखते हैं कोई घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी तो हम लोग आराम से घर पर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद घोड़ा गाड़ी देखने लगते हैं लेकिन मिलती नहीं है कोई, कुछ दूर ये लोग पैदल चलते हैं, पैदल चलने के बाद एक पुरानी घोड़ा गाड़ी दिखती है और उस घोड़ा गाड़ी पे लोग बैठ करके घर आ जाते हैं। सुबह 4 बजे भोर में वहां से चले, मींस कुछ देर बाद ये लोग घर पर पहुंच जाते हैं और जब घर पे पहुंच जाते हैं तो माटिल्डा तो बहुत खुशी होती है और ये बेचारे सोचते हैं कि अरे हमको जो है 10 बजे ऑफिस जाना है। बेचारा सोचो सुबह जो है 4 बजे आया लेकिन सोच रहा है कि अब हमको 10 बजे ऑफिस जाना है, चलते हैं कुछ कपड़ा उपड़ा निकाल करके कुछ देर आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो कपड़ा निकालने चले जाते हैं और उसके बाद ये सोचती है, माटिल्डा सोचती है अरे हम तो इतना सुंदर देखने में आज लग रहे थे, एक बार आईने के सामने अपने आप को देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, फिर कपड़ा उपड़ा निकालेंगे। ठीक है, आईने के सामने देख लेते हैं। उसके बाद आईने के सामने जाती हैं, होता क्या है देख करके आश्चर्यचकित, कहा आश्चर्यचकित कि भैया जो नेकलेस पहनी हुई है गर्दन में गायब, नेकलेस था ही नहीं। भैया पहाड़ टूट पड़ा, नेकलेस नहीं पहाड़ टूट पड़ा कि आखिर नेकलेस वहां कहां गया। पति राम को बुलाती है, भैया पति 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 देव हमारा नेकलेस गायब हो गया। डाल करके भयभीत होकर के पति के पास जाती है, कहती है हमारा पति राम हमारा पिया प्राण जो है हमारा नेकलेस गायब हो गया। तो भैया उसके पति के तो जो है सिट्टी बुट्टी गुल हो गई कि डायमंड नेकलेस कहाँ गायब हो गया। तो उसे लगा हो सकता हम लोग जो है जब पार्टी से निकल रहे थे तभी कहीं गिर गया हो। तो कहती नहीं पार्टी में तो हमने महसूस किया था, हमने हमारे गले में था। तो कहते रोड पे हो सकता हो गिरा हो। तो उसके बाद जो है पति राम तुरंत जो है चल देते हैं नेकलेस को खोजने के लिए और रोड पे चेक करते हैं, जहां से लोग आ रहे थे पैदल आ रहे थे, पार्टी में जाकर चेक करते हैं, सभी जो है कैब में चेक करते हैं, मिस जितना घोड़ा गाड़ी थी सभी में जाकर के चेक करते हैं, क्योंकि इन्हें घोड़ा गाड़ी का नंबर याद नहीं था किसी को, तो इसलिए करेक्ट घोड़ा गाड़ी नहीं मिली, इसलिए सभी में चेक करते हैं। तो मतलब जितना भी कर सकते थे कि ये और जो है वापस आए 7 बजे, समझो 4 से 7 बज गया, सुबह का 7 बजे वापस आए, लेकिन उन्हें वह जो है नेकलेस नहीं मिला।
अब उसके बाद वह जो है उस दिन पूरा दिन भर परेशान थे, जो है पुलिस थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज कराए और इसके साथ साथ जो है जितना घोड़ी गाड़ी चालक थे सभी के पास गए, जो मुखिया होता है घोड़ा गाड़ी चालक का जो है वहां पर गए, सभी से पता कराने की कोशिश की, लेकिन नेकलेस मिला नहीं। अब ये लोग परेशान हो गए, नेकलेस वापस भी करना था। तो जो है एक कहते हैं, इनके पति राम कहते हैं, मिस माटिल्डा के पति कहते हैं कि अपने दोस्त को लिख दो कि अभी नेकलेस का कुछ भाग टूट गया है, इसे बनवा करके हम तुम्हें जल्दी ही वापस कर देंगे। तो माटिल्डा ने वैसे ही किया जिस तरह से उनके पति ने कहा, तो उसने लिख दिया कि अभी जो है थोड़ा सा टूट गया है, उसे हम बनवा करके जल्दी वापस कर देंगे। तो ऐसा की, लेकिन जो है नेकलेस मिला नहीं। जब नेकलेस नहीं मिला तो सोचे कि ये लोग अब भैया अगर हम नेकलेस कह देंगे कि तुम्हारा नेकलेस खो गया दोस्त से, तो जो है कहीं ना कहीं जो है धोखा हो जाएगा। धोखा इसलिए हो जाएगा कि जो है उसे लगेगा कि ये धोखा दे रही है, हमको झूठ बोल रही है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम लोग एक नया नेकलेस ही दे देते हैं, नया नेकलेस दे देते हैं, डायमंड का एक नया नेकलेस खरीद करके उसे वैसे ही दे देते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक दुकान पे गए, लोग एक दुकान पे गए, माटिल्डा और एक माटिल्डा के पति एक दुकान पे गए और दुकान पे सेम वैसे ही हुबहू नेकलेस था जैसे उनका था, हुबहू नेकलेस वहां पर दुकान पे पड़ा हुआ था, उन्होंने वहां से खरीद लिया और उस नेकलेस की कीमत 40,000 फ्रैंक थी। 40,000 फ्रैंक उस नेकलेस की कीमत थी। अब इन्होंने कम करा करके 36,000 फ्रैंक करा लिया। 36,000 फ्रैंक, सोचो जो 400 फ्रैंक नहीं दे पा रहा था अपनी पत्नी को कपड़े देने के लिए, अब उसे 36,000 फ्रैंक की कीमत चुकता करना था उस नेकलेस का। तो अब उसके पास जमा पूंजी जो थी केवल 18,000 फ्रैंक था, जो उसे विरासत में अपने पिता से मिला हुआ था। 18,000 फ्रैंक। अब उस 18,000 फ्रैंक तो लग गया, प्लस अब 36 में 18 घटा दो, 18 दूनी 36 होता है, मतलब 18,000 फ्रैंक जो बचा उतना वह लोगों से उधार लिया। लोगों से मतलब जितने लोग से सूदखोर से उधार ले सकता था, सूदखोर से लिया, जो सूद पे ब्याज पे पैसा देते हैं उनसे लिया, उसके बाद ऑफिस में लिया, जितने लोगों से उधार मिल सकता था सभी लोगों से उधार ले लिया। अब इतना पैसा उधार ले लिया हुआ है। अब उसके बाद जो है ये लोग नेकलेस तो वापस कर देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कर्जे में डूब जाता है। जब पूरी तरह से कर्जे में डूब जाता है तो भैया जो कर्जदार होते हैं, जो कर्जा देने वाले लोग होते हैं, वो तो मांगने आ जाएंगे। तो अब बेचारा सुबह काम करने लगा, दिन भर काम करने लगा, रात में एक्स्ट्रा काम करने लगा। इस तरह से उसका काम बढ़ गया ताकि उधार को चुकता किया जा सके। और ये जो माटिल्डा थी, जो अपने आप को अभी गोरगार समझ रही थी, दुनिया की खुद सबसे सुंदर औरत समझ रही थी, लगता था कि सबसे धनी आदमी से उनका विवाह करना चाहिए था। अब उनका भी जीवन चेंज हो गया, क्योंकि उन्हीं की वजह से खोया हुआ है, उन्हीं की तो पूरी गलती है। तो अब उनका जीवन चेंज हो गया। अब वो भी घर की जो नौकरानी थी उसे हटा दिए, अब पूरा घर की काम माटिल्डा स्वयं करने लगी। इसके साथ साथ नौकरानी तो हटा दिए, ये लोग कमरा भी चेंज कर दिए। अभी जो फ्लैट लेकर के एकदम आराम से रहते थे, अब कहीं पर इन्होंने एक कमरा ले लिए और वहीं पर अकेले जो है आराम से उसी में एक कमरे में खाना बनाना सब कुछ करना शुरू कर दिए पैसा बचाने के लिए। अब माटिल्डा सभी काम करने लगी थी, बाजार जाने लगी थी, सब्जी लेने लगी थी, मोल भाव करने लगी थी, क्योंकि पैसा बचाना था ना, तो मोल भाव करने लगी थी। तो सारी चीजें जो है वह एक गृहस्थ पूरी तरह से औरत बन गई, एकदम गृहस्थ औरत बन गई। ठीक है, तो इस तरह से तो किसी तरह से 10 साल में ये लोग जो है जितना ब्याज लिए, जितना कर्ज लिए थे, सारे कर्ज को 10 साल में पटा देते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसे शाम को माटिल्डा टहल रही था, माटिल्डा टहल रही थी। और टहल कहां रही थी, एक स्थान इसमें दिए हुए हैं, आप लोग उस स्थान को देख लेंगे। ठीक है, तो उस स्थान पे माटिल्डा जो है क्या कर रही थी, टहल रही थी। एक स्थान है, ठीक है, तो वहां पर जो है शाम को माटिल्डा टहल रही थी। तभी जो है उसे मैडम फॉरेस्टियर दिखती है। उसके पहले मैडम फॉरेस्टियर उसे कभी दिखी नहीं थी, मींस इस 10-12 साल में वह मैडम फॉरेस्टियर से बिल्कुल मिली नहीं थी। अब मैडम फॉरेस्टियर दिखती हैं। जब मैडम फॉरेस्टियर दिखती हैं तो वह उन्हें जाकर के सोचती है कि अब तो हम पूरा कर्जा चुका दिए हैं, अब तो एकदम खुश थी कि सब कुछ जो है हो चुका है। तो अब जो है जाकर के मैडम फॉरेस्टियर से बोलती हैं, मिस पूछती है, मिस बोलती है जाकर के मैडम फॉरेस्टियर से हाय हेलो करती है। मैडम फॉरेस्टियर पहचानती नहीं है। क्यों नहीं पहचानती है, जबकि वह उसकी दोस्त है माटिल्डा, लेकिन क्यों नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि 10 साल में उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया, एकदम गृहस्थ घरेलू औरत हो गई, सब कुछ काम करने लगी, दिन भर काम करने लगी, तो जाहिर सी बात है चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। ठीक है, जो है चेहरे की रंगत बनी रहती है, मैं उसे बनाना भी पड़ता है, तब चेहरे की रंगत बनती है। तो उनकी चेहरे की पूरी रंगत जो उड़ गई थी। माटिल्डा मतलब एकदम खराब, एकदम बदसूरत औरत बन गई थी। अब
तो जो है वही कहती है मैडम फॉरेस्टियर, हमने तो तुमको पहचान ही नहीं पाए, तुम ऐसे ही तुम्हारा हाल क्या हो गया है। तो तब माटिल्डा कहती है ये जो मेरा सब कुछ हाल हुआ है ये केवल आपकी वजह से हुआ है। तो उन्हें मैडम फॉरेस्टियर कहती है कैसे, हमारी वजह से कैसे हो गया है। तो कहती है कि आपको याद है 10 साल पहले जब हम आपसे हार को लिए हुए थे वो हार खो गया था। तो कहती है अरे खो गया तो तुम हमको कैसे वापस कर दी थी, तुम तो हमको वापस की थी ना। तो कहती हैं कि वो हार वापस की थी, वो नया मैं खरीद करके वापस की थी, वो हमने डायमंड नेकलेस नया खरीद करके तुम्हें दिया था, वो जो है आपका नहीं था। तो जो है अब जो है ये जो मैडम फॉरेस्टियर होती हैं वो उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती हैं और दोनों हाथ को पकड़ करके कहती हैं बेचारी माटिल्डा कितनी तुम बेचारी हो, वो हमारा जो हार था वो जो है डायमंड का नहीं था, वो तो फॉल्स था। फॉल्स इसमें सीधे लाइन यूज की है, फॉल्स मींस केवल दिखावटी था, मींस रोल गोल का था। रोल गोल का होता है ना, सदिया विवाह में मेहरारू लोग देखते हो पूरा गर्दन वर्दन भरा रहता है, कान फान में कुल बाली फाली, मुंह में पूरा खूब जो है सोना पहन के जाती है ना, तो उसमें भैया आधा जो है 90% रोल गोल होता है, फर्जी वाला होता है जो 200 रुपया बजरिया में मिल जाता है। ठीक है, तो रोल गोल पहन के तभी मेहरारू लोग खूब सज के जाती भौकाल बनाने के लिए, नहीं हम कुछ सोना वाला पहने हैं वो तो भौकाल बनाना होता है। तो भैया वो बताती है वो फाल्स था, वो जो है केवल रोल गोल था, वो जो है एक्चुअल डायमंड का नहीं था, उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। भैया ये लोग जहां 36,000 फ्रैंक का उन्हें वापस करके मींस उन्हें दिए हुए हैं, अब बताती कि उसकी कीमत जो है केवल 500 फ्रैंक की थी, वो केवल रोल गोल का था। और यहीं पर कहानी की समाप्ति हो जाती है। भैया आगे कहानी देनी चाहिए थी कि जो है कि माटिल्डा का क्या रिएक्शन होता है और उसके बाद क्या उसको मिलता है नहीं मिलता है। वो जो उसका जो है डायमंड का नेकलेस जो 36,000 फ्रैंक का खरीद करके देती है, वो उसको जो है उसकी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर देती है नहीं देती है, वापस करती है नहीं वापस करती, देनी चाहिए थी कहानी, लेकिन कहानी आगे कुछ नहीं दिया। यहीं पर कहानी की समाप्ति हो जाती है जब वो बताती है कि उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक की थी। तो भैया यही कहानी समाप्त हो गई। सोच सकते हो किस तरह से एक लालच ने, एक जो है एक कह सकते हो सेल्फिशनेस ने किस तरह से पूरी तरह से इनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। तो इसलिए आपसे कहा जाता है जितनी में आप हैं उतनी में संतुष्ट रहें। कभी कभी ना बहुत ज्यादा के चक्कर में इंसान बहुत कुछ खो देता है। अगर जो है ये माटिल्डा की इस तरह से जो है भौकाल बनाने की उम्मीदें नहीं रही होती, लोगों को दिखाने की चीजें नहीं रही होती, तो आज इनकी 10 साल जो है ये बुरी कंडीशन में रही, ये तो उनका नहीं होता। तो इसीलिए हमें जितना भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये आपको मोरल ऑफ स्टोरी यही है। आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपये में संतुष्ट रहिए। कोई करोड़ों रुपए आपके हैं तो किसी के पास करोड़ों रुपए है तो आप करोड़ों रुपए वाले से अपने आप की कंपैरिजन मत करिए, तुलना मत करिए। आपको जो है जितना है आपके पास उसी में संतुष्ट रहिए। तो भैया ये मोरल ऑफ स्टोरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत बेहतरीन शानदार लगी होगी। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब आपको बता देते हैं कि एक बार पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, उसके बाद क्लास की समाप्ति कर देंगे। तो भैया अब देख लीजिए पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे। पहले प्यारे बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और बच्चे फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर
QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है।